सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, हिंदी में कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इस वक्त पंजाब के अंदर कांग्रेस की बिल्कुल वही हालत है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको याद है कैप्टन अमरिंदर सिंह से पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा लिया गया था। उनकी जगह पर चन्नी साहब, जी हां, चन्नी साहब बने थे राज्य के मुख्यमंत्री। और अब जो सामने खबर आई है वो ये कि पीसीसी अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा, मगर उनका इस्तीफा क्या कहता है आपके सामने, इस पर गौर कीजिए। उन्होंने सोनिया गांधी को एक खत लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं, द कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। I can never compromise on Punjab's future and the agenda for the welfare of Punjab. Therefore, I hereby resign as the president of Punjab Pradesh Congress Committee. Will continue to serve the Congress. हिंदी में अगर इसका अनुवाद किया जाए तो इसका क्या मतलब है? हिंदी में अगर इसका अनुवाद किया जाए तो सिद्धू ये कह रहे हैं कि जब भी आप समझौता करते हैं तो इंसान के चरित्र में गिरावट आती है। सिद्धू के खेमे से जुड़े लोग ये लगातार कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा की गई नियुक्तियों से खुश नहीं थे। चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, दलित पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्होंने जो मंत्रिमंडल में कुछ नियुक्तियां की थी उससे वो नाराज थे। मैंने पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है। ऐसे ही पूछ लो जी, ऐसे ही पूछ लो। पंजाब ਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਫੇਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ यार ਐਵੇਂ ਨਾ घुमाई जाओ। मगर हकीकत कुछ और है। इसके लिए आपको कुछ चेहरों पर गौर करना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर हरीश सिंह रावत, उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और पंजाब के इंचार्ज, इन्होंने एक बयान दिया था कि बेशक इस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी जो है मुख्यमंत्री हैं, मगर सिद्धू को चेहरा बनाकर हम अगला चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद यह चेहरा सामने उभर कर आता है, सुनील जाखड़। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या मतलब हुआ, अभी अभी तो हमने एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, वो दलित पृष्ठभूमि के हैं, और जैसा कि आप जानते हैं पंजाब में 31% दलित जो है आबादी है। और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कई राजनीतिक जानकार इसे एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे कि दलित जो है वो कांग्रेस के साथ लगातार खड़ा रहेगा। तो एक तरफ तो आप एक दलित को मुख्यमंत्री बनाते हैं और दूसरी तरफ हरीश सिंह रावत यह बयान देते हैं, और इसका विरोध करने सुनील जाखड़ साहब आ जाते हैं कि भैया ये क्या बयान हुआ। तो इस घटनाक्रम के अगले दिन नवजोत सिंह सिद्धू को साफ तौर पर बताया गया था कि चरणजीत सिंह के चेहरे पर ही हम अगले 4 महीने में जो पंजाब में चुनाव होने वाले हैं उन्हीं के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ने वाले हैं। यह बात नवजोत सिंह सिद्धू को नागवार गुजरी और नतीजा आपके सामने है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने बगावत की थी, पूरा जो उन्होंने खेमेबंदी शुरू कर दी थी, तब उन्हें लगा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मगर मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? चरणजीत सिंह चन्नी। अब दोस्तों, आज के घटनाक्रम के बाद जब नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्हें मौका मिल गया है। दोस्तों, आपके सामने उनका ट्वीट, I told you so. He is not a stable man and not fit for the border state of Punjab. क्या कहा उन्होंने? हिंदी में इसका अनुवाद, मैंने तुम्हें बताया था यह आदमी संतुलित नहीं है और पंजाब राज्य के लिए तो बिल्कुल भी माकूल नहीं है, फिट नहीं है।
और समानांतर तौर पर क्या हो रहा है दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी जा सकते हैं। उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी हो रही है, तो सुगबुगाहट इस बात को लेकर भी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इस वक्त पंजाब की राजनीति में क्या भूचाल आया हुआ है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे क्या कहा कि कांग्रेस की हालत धोबी की उस कुत्ते की तरह हो गई है जो ना घर की है ना घाट की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने हटा दिया, और जिस आदमी के कहने पर गांधीज ने, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया, अब उसने भी पीसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सवाल यह किया जाए, दिक्कत कहां है दोस्तों? दिक्कत यहां से यह दिखाई देती है कि कांग्रेस आला कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को, चरणजीत सिंह चन्नी को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को साफ तौर पर संदेश नहीं दिया, साफ गोही से संदेश नहीं दिया। उन्होंने एक असमंजस बना के रखा, जिसका नतीजा है कि आज पंजाब के अंदर कांग्रेस की हालत बहुत दयनीय होती दिख रही है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। अभी 2 दिन पहले की बात है, पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला एनडीटीवी पर थे, और एनडीटीवी पर वो क्या कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों के चेहरे पर। अरे भैया, ये क्या बात हुई? 2 लोगों के चेहरे पर चुनाव थोड़ना लड़ा जाता है। चेहरा एक ही होता है मुख्यमंत्री पद के लिए। यानी कि कांग्रेस असमंजस बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस के पास या कांग्रेस आला कमान के पास या गांधीज के पास यह हुनर नहीं है कि वो चीजों पर काबू पाएं और चीजों को सुलझाएं। सुनिए क्या कहा था रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, जो मेरे हिसाब से बहुत ही हास्यास्पद है। हमारे इंचार्ज महासचिव जी ने यह कहा, मेरी भी उनसे चर्चा हुई, किसी प्रांत में भी जब कांग्रेस की सरकार है तो सरकार में जो मुखिया हैं, और यहां सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हमारे मुखिया हैं, वो चेहरा होंगे। संगठन का इंचार्ज कौन है? वो सरदार नवजोत सिद्धू हैं, तो वो भी चेहरा होंगे। तो सरदार चरणजीत सिंह चन्नी और सरदार नवजोत सिद्धू और कांग्रेस का इतना बड़ा नेतृत्व पंजाब में है, हर समाज में, वो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो सुना आपने, न सिर्फ हास्यास्पद बल्कि राजनीतिक तौर पर असमंजस पैदा करने वाला गैर जिम्मेदाराना बयान। 2 लोगों को चेहरा बनाकर आप चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई साहब? और देखिए, रही बात सिद्धू की, सिद्धू ने यह साबित कर दिया है कि अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं ले सकता। ठीक है, उन्हें वहीं होना चाहिए। ओ गुरु ठोको ताली। सिद्धू जी, सिद्धू पाजी उसी के लायक हैं। ठीक है, उन्होंने जो कदम उठाया है दोस्तों, अब इसके बाद उन पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। जी हां, और दूसरी तरफ मैं जानता हूं पत्रकारों का एक खेमा था जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए झंडा बुलंद कर लिया था कि उन्हें क्यों हटाया गया। देखिए, उन्हें तो हटाया ही जाना चाहिए था। उल्टा मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें 2019 में ही हटा देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत ही अहंकारी थे, अपने पार्टी के एमएलए से नहीं मिलते थे, 11 बजे उठते थे, और उनकी अलोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्हें हटाना बहुत जरूरी था। मगर हटाते हटाते उन्होंने बहुत देर कर दी, और इस देरी की वजह से हुआ क्या कि पंजाब कांग्रेस के अंदर यह भूचाल आ गया। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इनमें जूतम पैजार चल रहा है। अब एक को तो आपने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह, और हो सकता है वो बीजेपी चले जाएं, और दूसरे यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू, उनके बारे में सुगबुगाहट है कि वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ दिक्कत यह है, एक तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि गांधी परिवार ने नवजोत सिंह सिद्धू को इतना बढ़ावा क्यों दिया। क्योंकि राजनीतिक तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ही परिपक्व, बहुत ही संजीदा, बहुत ही गंभीर आदमी नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर उन्होंने वही शेर या वही कविता गुरु नानक जी के लिए भी कही है, आसाराम के लिए भी कही है, सोनिया गांधी के लिए भी कही है, और नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कही है। सुनिए। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और बापू आसाराम का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं।
क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और बाबा नानक का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है, और आप जानते हैं कांग्रेस में जैसे ही यह बवाल मचा तो मौका किसे मिल गया? आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल कल पंजाब पहुंच रहे हैं और यह स्वर्णिम मौका है आम आदमी पार्टी के पास पंजाब की जनता को दिखलाने के लिए कि देखो, कांग्रेस बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। कांग्रेस दो फाड़ हो गई है, दो फाड़ क्या नहीं, 3 या 4 फाड़ हो गई है। यह कांग्रेस को और भी झटका देगा। यही नहीं दोस्तों, यह घटनाक्रम अकालियों को जो इस वक्त लगभग खत्म हो गए थे, उन्हें मौका देने वाला है पुनर्जीवित होने का, फिर से जीवित होने का मौका देने वाला है। क्योंकि देखिए, इस वक्त कांग्रेस को तो 4 महीनों में जो पंजाब के चुनाव होने वाले थे, सत्ता परात में दी गई थी। कैसे? क्योंकि मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आज की तारीख में पंजाब के किसी गांव या शहर में नहीं जा सकता। उनको लेकर सिखों में इतनी ज्यादा नाराजगी है, पंजाबियों में इतनी ज्यादा नाराजगी है। अकाली, उनका लीडरशिप खत्म हो गया है, ठीक है। प्रकाश सिंह बादल सक्रिय नहीं है, उनके बेटे बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। आम आदमी पार्टी की इतनी जड़ें नहीं है पंजाब के अंदर। ऐसे में एकमात्र विकल्प कौन था? कांग्रेस थी। मगर कांग्रेस में चल रही है जूतम पैजार, और यहां पर मौका अकालियों को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। तो कांग्रेस की निगाह से देखा जाए तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आप लोग कह सकते हैं कि देखिए, कांग्रेस आला कमान से या कांग्रेस लीडरशिप में सिर्फ पंजाब में गलती हो गई। अगर एक राज्य में गलती होती तो बात समझ आती। इस वक्त कांग्रेस के हर राज्य में, जहां वो या तो सत्ता में हैं या सत्ता में थे, हर जगह गृह युद्ध चल रहा है। पंजाब की हालत आप देख रहे हैं, पंजाब देख लिया। छत्तीसगढ़ के अंदर भी आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले भूपेश बघेल को बुलाया गया था। यह वो राज्य है जहां कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला हुआ है। यहां पर भी एक तरफ भूपेश बघेल और दूसरी तरफ उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, दोनों में लड़ाई चल रही है। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, और कांग्रेस आलाकमान ने दोनों को दिल्ली बुला लिया था। दोस्तों, यह वो दौर है जब ओबीसी पृष्ठभूमि के आने वाले जो राजनेता हैं, हर दल उन्हें साध रहा है। और भूपेश बघेल ओबीसी के समुदाय से आते हैं या पृष्ठभूमि से आते हैं, और कांग्रेस यहां पर भी उन्हें अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। यह कांग्रेस आलाकमान अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में भी आपको याद है, सचिन पायलट अपने साथ 20 विधायकों को लेकर बीजेपी में जाने वाले थे। वो तो चलो किसी तरह से रोक लिया गया। अब भी दोनों के बीच में तनाव चल रहा है, अब भी वहां बवाल कभी भी हो सकता है। यह हालत है इस वक्त उनकी राजस्थान के अंदर। और मध्य प्रदेश में ये लोग आराम से सत्ता में बैठे हुए थे, मगर यहां पर क्या हो रहा था? गैंग वॉर चल रहा था। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ, एक तरफ दिग्विजय सिंह। इनके जो आपस में गुत्थम गुत्था चल रही थी, नतीजा आपके सामने है। मध्य प्रदेश जो है इनके हाथ से निकल गया। मैं फिर पूछना चाहता हूं, गलती कहां है? राज्य में, नेताओं में, यानी कि राज्य स्तरीय नेताओं में, या फिर लीडरशिप में? और जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो मैं गांधी परिवार की बात करना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, दिक्कत क्या है इस वक्त कांग्रेस के साथ? राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहते हैं, बागडोर को लेकर जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते हैं, इन मुद्दों का समाधान भी नहीं करना चाहते हैं। मगर दूसरी तरफ एक विचारक की तरह, एक बाबा जी की तरह, हर मुद्दे पर उन्हें ज्ञान भी देना है कि देखो, मैंने कोरोना को लेकर चेतावनी दी थी, देखो मैंने चीन को लेकर चेतावनी दी थी, देखो मैंने अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनी दी थी। जो सही है, राहुल गांधी की तमाम चेतावनियां सही साबित हुई हैं। मगर जब आप एक राजनीतिक दल चलाते हैं महाशय, तो आपको जमीन में उतरना पड़ता है। पार्टी के जो तमाम मतभेद हैं,
उनके साथ मिलकर उन्हें सुलझाना पड़ता है। आज मैं राहुल गांधी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में तनाव चल रहा था, तो क्या आप इन्हें दिल्ली में बुलाकर उनके कंधों पर हाथ रखकर यह नहीं कह सकते थे कि अपनी लड़ाई बाद में कीजिएगा, आओ उसे सुलझाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ताक में बैठी हुई है सत्ता में आने के लिए? राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। शायद राहुल गांधी ने उनसे सलीके से मुलाकात तक नहीं की। नतीजा आपके सामने है। आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की गोदी में बैठे हुए हैं, राज्यसभा सांसद है और मंत्री भी है। भाई साहब, मंत्री भी हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक के बाद एक कांग्रेस के लीडरशिप का फेलियर सामने उभर कर आ रहा है, और पंजाब में जो बड़ा संकट चल रहा है वो उसी का परिचायक है, वो उसी का प्रमाण है, वो उसी की मिसाल है। आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते। और आज ये मुद्दा मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं? यह मुद्दा मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि यह बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी को गंभीर चुनौती देने वाली कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। उसके हर राज्य में गैंग वॉर चल रहा है, हर राज्य में लड़ाई चल रही है। आप बताओ ना, ऐसे में कांग्रेस किस तरह से चुनौती देगी बीजेपी को? क्योंकि आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय तौर पर एक कांग्रेस ही है पॉलिटिकल पार्टी जिसका जो है प्रेजेंस, जिसकी मौजूदगी हर राज्य में है। कम से कम 200 ऐसी लोकसभा सीटें हैं, 200 लोकसभा सीटें हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। कांग्रेस राजनीति संजीदगी से नहीं कर रही है, और जब वो अपने मुद्दों को संबोधित नहीं करेगी, जब वो उसके घर के अंदर जो जूतम पैजार चल रहा है उसे संबोधित नहीं करेगी, तो वो बीजेपी से कैसे मुकाबला करेगी? और जब वो बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पाएगी तो लोकतंत्र लगातार कमजोर होगा, क्योंकि अगर विपक्ष कमजोर होगा तो लोकतंत्र तो कमजोर होगा ही ना। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी मन होगा वही वो करेगी, और वो हो भी रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस जमीन पर नहीं उतर रही, मगर उसके नेतृत्व को जो काम करना चाहिए, उनके लीडरशिप को जो काम करना चाहिए, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। और आपके सामने प्रमाण है, हाथ कंगन को आरसी क्या? ये मेरी कल्पना की उड़ान नहीं है, आपके सामने मिसाल है भाई साहब। पंजाब में देखिए, मध्य प्रदेश आपके हाथ से चला गया, छत्तीसगढ़ जहां आपको 2/3 बहुमत है वहां पर आपने अराजकता कर दी थी, वहां पर अस्थिरता कर दी थी, और राजस्थान, वहां से भी कब सत्ता से आप चले जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। और यह सब इसलिए हो रहा है कि लीडरशिप अपना रोल अदा नहीं करना चाहती। वो किसी और दुनिया में है, वो किसी और जगह पर है। खैर, बेबाक में पंजाब को लेकर जो घटनाक्रम चल रहा है, हम पल पल की जानकारी आप तक लाते रहेंगे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।